हेलो एवरीवन। इससे पहले मैंने आपको स्प्रेडशीट का वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको स्प्रेडशीट के बारे में कुछ बताया था। आज हम कुछ स्प्रेडशीट के बेसिक फार्मूले जो यूज़ होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें जो फार्मूलेज यूज़ होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक फार्मूले कौन कौन से होते हैं जैसे मैं बता देता हूँ। पहला होता है हमारा ऑटो सम, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एवरेज। तीसरा होता है हमारा मैक्सिमम। चौथा होता है हमारा मिनिमम, ठीक है। और भी कई फार्मूले होते हैं, जैसे इसके बाद एक आता है आपका टुडे आता है। इसके बारे में डिस्कस, जो बेसिक फार्मूले हम यूज़ करते हैं, जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको यूज़ करते हैं, उनका हम हेल्प लेंगे, ठीक है। 6। उसके बाद आता है आपका एवरेज हो गया, सॉरी। उसके बाद आता है आपका पावर। 7th आता है आपका SQRT, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम उसका हेल्प करते हैं, ठीक है। तो और एक और होता है जिसे हम बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होता है, उसे कहते हैं टुडे। ये बेसिक कुछ 8 फार्मूले हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑटो सम। तो देखिए, ऑटो सम की जब हम बात करेंगे तो ऑटो सम कैसे यूज़ होता है। कोई भी फार्मूला जब एक्सेल में हम लगाते हैं तो हम सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं, फिर वहाँ पे लिखते हैं। अब ऑटो सम एक ऑप्शन भी होता है और सम एक फार्मूला भी होता है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम। उसके बाद जहाँ तक आपको उसकी स्टार्टिंग रेंज से लेकर कोलन लगा के एंडिंग रेंज तक। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए ये आपकी एक्सेल शीट है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपने यहाँ डेटा इंसर्ट कराया, ठीक है। ये डेटा आपने इंसर्ट कराया, तो ये जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, पहली वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंटर कराया, तो ये पहली वैल्यू से लेकर उसकी लास्ट वैल्यू तक, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू को यहाँ रखेंगे, लास्ट वैल्यू को यहाँ रखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारी वैल्यू का टोटल निकाल के आपको दे देगा। चाहो तो आप ऑटो सम बटन का भी यूज़ करते हो। इसका सिंबल आपको कुछ इस तरह मिलेगा, समेशन टाइप का, ऑटो सम टाइप का। सेम इसी तरह एवरेज भी निकालेंगे। एवरेज के लिए आपको इक्वल टू लिख के एवरेज लिखना है, उसके ब्रैकेट में स्टार्टिंग रेंज कोलन, उसके बाद एंडिंग रेंज, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 4 फार्मूले देख लेते हैं। जैसे हम मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करना होगा तो हमने इक्वल टू लगाया, मैक्स लिखा, और उसके बाद स्टार्टिंग रेंज कोलन एंडिंग रेंज, ठीक है। सेम इसी तरह मिनिमम में भी स्टार्टिंग रेंज एंड एंडिंग रेंज, ठीक है। तो हम ये 4 फार्मूले पहले करते हैं, उसके बाद जो बचे फार्मूले हैं टुडे, पावर, SQRT, वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी, टुडे 2 बार हो गया है। एक फार्मूला और होता है जो बेसिक होता है सबसे ज़्यादा, उसका यूज़ हम करते हैं, वो है, जैसा कि आपसे पहले मैंने डिस्कस किया था कि MS एक्सेल पे हम वर्क करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। तो कैसे वर्क करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर उसका इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेल मिलेगा, एक्सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरह ओपन होगा। तो अब सबसे पहले मैंने बताया था कि हम इसमें फार्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमने A1 सेल में वैल्यू इंसर्ट कराई है 1, A2 में 2, A3 में 5, A4 में 4, 3, 2, 1, ये ऐसे वैल्यूज़ हमने A7 तक इंसर्ट करा लिए। अब हमें जब ऑटो सम निकालना होगा तो हमारे पास कई ऑप्शन है। या तो हम इन सेल को सिलेक्ट कर लें एक साथ, इन सेल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक समेशन टाइप का दिख रहा होगा, देख रहे हैं, ऑटो सम दिख रहा है। आप होम ऑप्शन पे भी जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ इसको, आप देख लीजिए, ये देखिए, ये आपको ऑटो सम यहाँ पे दिखेगा, इस जगह पे देखिए ऑटो सम लिख के आ रहा है, ऑटोमेटिकली एडेड टू अप टोटल विल डिसअपीयर, यानी आपका टोटल तुरंत निकल आएगा। तो जैसे ही हम इस पे ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे सम निकल के आता है। आप चाहें तो टोटल
1 + 2 3, 2 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, सॉरी 12 + 3 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18। तो टोटल सम कितना आ गया 18। ठीक, आप चाहें तो यहाँ पे आप सम फॉर्मूले का भी यूज़ कर, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इक्वल टू लगाया, सम लिखा, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग रेंज बताई थी। स्टार्टिंग रेंज इसकी कहाँ से है, ये देखिए A1, इसका सेल एड्रेस क्या है A1, आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 एड्रेस है। ठीक, उसके बाद ये इसका सेल नंबर क्या है A7, तो हमने यहाँ पे पहले लिखा A1 सेमीकोलन A7, फिर सेमीकोलन लगाया, एंटर मारो, तो देखिए तो भी 8 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एवरेज फंक्शन। तो एवरेज के लिए हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया और लिखा AVERAGE, एवरेज लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा सेल रेंज लिखनी है, तो स्टार्टिंग रेंज है A1। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लगाया, फिर लिखा A7। अब हमें एवरेज निकालना है इनका, तो जैसे ही हम देखिए एंटर मारेंगे, देखिए एवरेज आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया एवरेज। ठीक है, ठीक, अब हमको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो मैंने फार्मूला आपको बताया है, इक्वल टू मैक्स लिखा। ठीक है, रेंज लगाई हमने A1 से लेकर A7 तक, फिर शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही एंटर मारेंगे तो देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी है, जो सेल की मैक्सिमम वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 5 आई है। ठीक है, और 5 आना भी चाहिए। अब हमें जैसे मान लीजिए मिनिमम निकालना, तो सेम मिनिमम भी ऐसे निकालेंगे। हमने लिखा इक्वल टू MIN मिन, फिर उसके बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा A1 कोलन A7। ठीक है, तो अब यहाँ से सेल सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, जैसे ही एंटर मारेंगे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम और ये मिनिमम। ठीक, अब इसके बाद जो बेसिक जो 2-3 फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए जैसे हमें आज की डेट डालनी है तो हम कैसे डालेंगे, हमने यहाँ पे देखिए सेल पे लिखा इक्वल टू, टाइप किया टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे ही एंटर मारेंगे देखिए आज की डेट आ जाएगी। ठीक है, 1 मई 2020। अब हमें किसी की स्क्वायर रूट अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे ये भी देखते हैं। चलिए, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फंक्शन होता है, इक्वल टू लगा के लिखते हैं SQRT, ब्रैकेट ओपन में जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसका। जैसे मान लीजिए 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो देखिए जैसे 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा, स्क्वायर रूट 4 आया है। ठीक है, ऐसे ही आप पावर भी निकाल सकते हो, बट पावर निकालने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ये कि पावर कैसे निकालेंगे। पावर निकालने के लिए यहाँ पे हमें इक्वल टू लगा के पावर लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें किस नंबर की पावर निकालनी है वो, और कॉमा लगा के कितनी निकालनी है वो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे पावर। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ पे 2 की पावर 5, तो आपको क्या करना है 2 लिखना है, क्योंकि 2 वो नंबर है, कितनी पावर निकालनी है वो उसको लिखना है बस। जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपका पावर आ जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा हमें फार्मूला लगाना है, पावर निकालना है, तो पावर कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू POWER, पावर लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे लिखा 2 की पावर, कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ हमने लिखा 4, तो 2 की पावर 4 निकालेंगे, तो 2 की पावर 4 आएगा 16। तो क्या 16 आता है, बिल्कुल 16 आता है। 2 की पावर आप 4 निकालेंगे तो 16 आएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जिनका यूज़ हम एक्सेल में करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं ये, एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं आपके हाफ ईयरली, क्वार्टरली या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको इसके अलावा कोई फार्मूले लगाने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आप देखिए, आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा फार्मूलाज का।
फार्मूलाज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जब आप इस फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं आपको कई तरह के फार्मूले, जैसे आप लॉजिकल फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एंड, फॉल्स, इफ, नॉट, और, ट्रू, एक्सॉर, बहुत सारे। फाइनेंशियल फार्मूला आपको मिलेंगे, इफेक्ट, ड्यूरेशन, डॉपलर, मतलब कई सारे फार्मूले मिलेंगे, ठीक है। ऑटो सम में आपको कई फार्मूले मिल जाएंगे, जो रिसेंटली मैंने फार्मूले यूज़ किए हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे कई फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं जो एक्सेल में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और मैंने आज के वीडियो में आपको कुछ स्पेशल फार्मूले जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनका यूज़ करना आपको बताया है। थैंक यू।